बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजवा विलेज इन्फो के अंदर खुश आमदीद। आज हमारा टॉपिक बड़ा अच्छा है, लास्ट तक देखिएगा। कोशिश करेंगे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ज़्यादा लेंथी ना हो, जल्द इंशाल्लाह अपना टॉपिक जो है क्लियर किया जाए। आज हम बताएंगे नया फार्मर जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे लेके पाल रहे हैं। क्या नए फार्मर को छोटे बच्चे लेके पालने चाहिए, उनका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, इंशाल्लाह आज ये मौजू बिल्कुल हम क्लियर कर देंगे। तो किसी के फ़ायदे के लिए वीडियो को शेयर भी किया करें और हमारे साथ रहने के लिए, हर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज हम बताएंगे आजकल बकरियां क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महंगी हो रही हैं। असली और नस्ली बकरियां जो है उनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। कुछ फार्मर हजरात जो हैं, पालने वाले जो हैं, उनसे बकरियां जब व्यापारियों के हाथ चढ़ती हैं तो फिर जो है 30,000 की बकरी उसका एक 30 हो जाता है, 60,000 की बकरी का एक 60 हो जाता है, 90,000 की बकरी का 1,90,000 हो जाता है। तो नया फार्मर जो है, सादा बंदा जो है, गरीब आदमी जो है, वो फिर परेशान हो जाता है कि बकरियां लेके किस तरीके से पाली जाएं और वो कौन सी बकरी ले, अपना काम किससे स्टार्ट करे। पैसे वाले के लिए कोई मसला नहीं है, वो जो मर्जी जैसे मर्जी कर सकता है। लोगों ने लाखों रुपए लगाए हुए हैं, करोड़ों रुपए कमाए हुए हैं, उनकी अपनी मर्जी है। सादा लोग जो हैं, नए फार्मर जो हैं, गरीब आदमी जो है, वो बच्चों से स्टार्ट लेना शुरू कर देते हैं। उनके जहन में आता है 5-6 बच्चे लेते हैं नस्ली, मिसाल के तौर पे नागरे बच्चे लेते हैं, अमृतसरी बच्चे लेते हैं या राजनपुरी के बच्चे लेते हैं। वो जो आम ब्रीड है उनको तकरीबन 10 से 15,000 रुपये फ़ी बच्चा मिल जाती है, जिनकी उम्र जो है तकरीबन 1 दिन से लेकर 15 दिन तक होती है। और वो बच्चे, वो उनके दिल में ख्याल है कि हम इन्हें दूध पिलाएंगे, बकरी का, गाय का, 1-1.5 माह, 2 माह इनको हम दूध पिलाएंगे, साथ में आप अंडा खिलाएंगे, बच्चे बढ़ जाएंगे, फिर इनके साल परवरिश करेंगे, इनसे फिर ब्रीड लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। उनके दिल में ये ख्याल है। अगर नस्ल अच्छी हो तो 1 दिन से लेकर 1 माह तक का बच्चा जो है आम रूटीन में 20 से 25,000 का मिल रहा है। तो लोग ये ख्याल करते हैं कि शायद हम जो है 2-3 जानवर ले लेंगे, 4 जानवर, और वो जानवर जो है फिर हम लेके उन्हें गाय का या बकरी का दूध पिलाएंगे या भैंस का दूध पिलाएंगे, तो फिर हम बच्चों की परवरिश करेंगे, उन्हें पालेंगे और उन्हीं बच्चों को बड़ा करके हम उनसे ब्रीड लेंगे। देखें, 2-3 बातें समझ लीजिएगा। पहली बात तो ये है कि जो नस्ली बच्चा है, असली बच्चा है, वो फार्मर कभी भी सेल नहीं करेगा। जी हाँ, जिस बच्चे के हड्डियाँ, बॉडी स्ट्रक्चर, कान शान, आँख नकौड़ वगैरह बेहतरीन होगा, बकरी पालने वाला व्यापारी जो होगा, रखने वाला फार्मर जो होगा, उस बच्चे को पीछे कर देगा। 100 बच्चे अगर इनके पास ब्रीड में आते हैं, उनमें से ये 15 से 20 बच्चे पीछे कर लेते हैं, वो कभी सेल नहीं करेंगे। उनको अपने फार्म की जीनत बनाएंगे, उनको आगे ब्रीड के ऊपर चलाएंगे, उनको ये आगे लेकर चलेंगे, उनके ऊपर अपना जो है ये फार्म ये खड़ा करेंगे, वो कभी भी सेल नहीं करेंगे। जिन बच्चों की ब्लड लाइन कमज़ोर है, गलत क्रॉस हो चुके हैं, बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, कान, आइज़, नकौड़ा, आँखें वगैरह इतनी खूबसूरत नहीं हैं, बच्चों की हाइट लेंथ जो है ये कम है, बच्चे कमज़ोर पैदा हुए हैं, ऐसे बच्चे जो हैं ये सेल कर दिए जाते हैं। फिर बात याद रखें, कलर नागरा है, बच्चा नागरा नहीं है। कलर अमृतसरी है, बच्चा अमृतसरी नहीं है। बकरी को देसी थी, बकरा राजनपुरी, अमृतसरी, नागरा से क्रॉस हुआ, उसने कलर जो है अडॉप्ट कर लिया अपना, लेकिन उसकी ब्लड लाइन मिक्स हो गई है। 2 ब्लड लाइनों से मिलके वो नागरा बना है, असल नागरा बिल्कुल नहीं है। बात समझ आ रही है? ऐसे बच्चे सेल कर दिए जाते हैं, ऐसे बच्चों को फ़रोख्त कर दिया जाता है। अगली बात मुख्तसर करता हूँ। जो ही ये फार्मर बच्चा ख़रीदता है, पालने वाले बच्चे ख़रीदते हैं, दूध पिलाने का कोई तजर्बा नहीं है। फिर माँ के दूध के मुतबादिल दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। लाखों मिल्क रिप्लेसर ले लें आप, जो है बहुत अच्छे दूध पिला लें, लेकिन जो माँ का दूध है, बकरी का दूध है, वो बच्चे के लिए 100% जो है उसके अंदर प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, वो ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को दूध पिलाने का पता नहीं है, मिकदार का पता नहीं है। जो ही बच्चे लाएंगे, दूध की कमी ज़्यादती होगी तो बच्चे जो है उनको मोशन लगेंगे,
अब मेडिसिन का पता नहीं, केयर का पता नहीं, देखभाल का पता नहीं है, लिहाजा बच्चे एक्सपायर हो जाएंगे। जो ही एक आध बच्चा एक्सपायर होगा, जोड़े टूट जाएंगे या फिर दिल टूट जाएगा, बाकी बच्चे लोग सेल कर देंगे या उनकी केयर कम कर देंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो भी बच्चे ज़ाया हो जाएंगे। फ़र्ज़ करें अरे किसी ने बकरी के दूध के ऊपर, गाय के दूध के ऊपर, भैंस के दूध के ऊपर जो है बच्चा पाल लिया, लेकिन वो हाइट लेंथ नहीं करेगा जो उसने माँ के दूध के साथ करनी थी। उसका बॉडी वेट वो नहीं बनेगा, उस तरीके से अपनी बॉडी को नहीं बनाएगा जो उसने माँ का दूध पी के बनानी थी। ठीक है, माँ का दूध पी के जो उसने बॉडी बनानी थी वो नहीं बनेगी। तो जो बच्चे आप ले रहे हैं फिर इनके ऊपर आप ख़र्चा करेंगे, और ख़र्चे का अंदाज़ा लगाएं। आपने बच्चा लिया 15 दिन का, आपने नॉर्मल ले लिया 15,000 का, कोई मसला नहीं है। अब आपने उसे 2 किलो कम से कम दूध पिलाना है। 1 किलो सुबह दूध चाहिए, 1 किलो शाम को चाहिए। अगर 3 टाइम पिलाएंगे तब भी उसे 2 किलो दूध 3 हिस्सों में चाहिए, 3-3 पाव एक टाइम का। अब 2 किलो दूध कितने का है भाई? 200 रुपये का सिर्फ दूध है। 120 रुपये 130 रुपये भैंस का दूध चल रहा है। अगर आप गाय का लेंगे 100 रुपये 80 रुपये आपको पड़ेगा। आप 200 रुपये रोज़ाना बकरे पे खर्चा कर रहे हैं, कम से कम आपने 3 माह उसे दूध पिलाना है। ठीक है जी, और ये 18,000 रुपये का सिर्फ दूध बनता है। 5-6 हज़ार रुपये की सिर्फ उसकी मेडिसिन बनेगी। फिर आपने 1 माह के बाद उसको वंडा स्टार्ट करवाना है। कम से कम कुछ नहीं है तो 5,000 का वंडा खा जाएगा। 15,000 का आपने बच्चा लिया, 5,000 मेडिसिन पे लगाया, 5,000 का वंडा खाया। अब देखिए 25,000 ये बन गया, 20,000 का आपने दूध पिलाया, कितने का बच्चा पड़ गया? 3 माह का बच्चा आपको 45 से 50,000 का पड़ रहा है। ये बातें आपको कौन समझाएगा? 45-50 हज़ार का आपने बच्चा लिया है, ब्लड लाइन की आपको खबर कोई नहीं कि क्या है, फिर उसकी ग्रोथ लेंथ नहीं है, अच्छे तरीके से नहीं पढ़ रहा। ठीक है, अगर आपने 4-5 बच्चे लिए, मोर्टेलिटी आ गई, कोई बीमारी आ गई, एक आध बच्चा गिर गया, तो वो 50 का नहीं आपको 70 का पड़ जाएगा। एज क्या है? 3 माह। एक और बात देख लें, अगर एज उसकी बढ़ रही है 4 से 5 से 6 माह हो गई है, उस लिहाज से उसने वेट गेन नहीं किया, वज़न नहीं बढ़ाया, लेंथ हाइट नहीं की, तो आप खसारे में जा रहे हैं। जी हाँ, जब वो बकरा 2 दांत हो जाएगा उसकी हाइट लेंथ को देखा जाएगा, उसके वज़न को देखा जाएगा। अब उसने वज़न भी नहीं बढ़ाया, हाइट लेंथ भी ज़्यादा नहीं है, अब वो बच्चा नाकिस बच्चों में से है, कामिल बच्चा नहीं है, अच्छा बच्चा नहीं बना वो। आपका ख़र्चा इसमें बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आप क्या करें? बेहतरीन मशवरा है, ज़्यादा बच्चे लेके ना पालें। आपका तजर्बा नहीं है, आप नाकिसुल तजर्बा हैं, आपको मेडिसिन की, अद्वियात की इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको दूध की पलाई का तरीक़ाकार नहीं है, मौसम से आप जो है उनको महफूज नहीं कर सकते, लिहाजा मोर्टेलिटी आ जाएगी, जानवर परेशान होंगे, एक्सपायर होंगे, तो खसारा होगा, दिल टूटेगा, शौक़ छूटेगा। आपने क्या करना है? अब वो बच्चा लें जो माँ के पीछे है। 45-50 का आपको पड़ रहा है, आप 3-3.5 माह 4 माह का बच्चा ले लें, जिसने दूध पिया हुआ है, उसकी ग्रोथ आपके सामने है, उसकी हाइट लेंथ आपके सामने है, उसकी माँ और उसका बाप, उसकी ब्लड लाइन आपके सामने है। जी हाँ, वो बच्चा आप लें। अरे वो बच्चे पले हुए हैं, छोटे बच्चों की केयर बहुत ज़्यादा है, ये पले हुए बच्चे लें अगर आप बच्चे ही पालना चाहते हैं। एक दिन के बच्चे को बच्चा नहीं कहा जाता, भाई ये तो मासूम है, उसको आप क्या पालेंगे? उसको तो माँ पालेगी, अल्लाह की कुदरत पालेगी, मेरे आपके बस में नहीं है ये। उनकी बहुत ज़्यादा केयर है। आपके पास केज होना चाहिए, इन्वायरमेंट होनी चाहिए, माहौल होना चाहिए, वक्त होना चाहिए, तजर्बा होना चाहिए, फिर आप एक दिन के बच्चे क्या 1 घंटे के बच्चे को पाल सकते हैं। बहुत सारे लोग पाल रहे हैं, लेकिन नए बंदे के लिए नुकसान का बायस है। आपने 6 बच्चे लेने थे, छोटे छोटे 15-15 हज़ार वाले, आप 2 ले लें, 3-4 माह वाले ले लें, कॉस्ट वही आएगी, कीमत वही आएगी, काम कम हो जाएगा, मेहनत कम हो जाएगी, टेंशन कम हो जाएगी, बच्चे पले पलाए मिल जाएंगे, वंडा खिलाएं, लूसन खिलाएं, चारा खिलाएं, जंतर खिलाएं, दिन ब दिन बच्चे बढ़ते जाएंगे। जी हाँ, दिन ब दिन बच्चों की हाइट लेंथ ग्रोथ बढ़ती जाएगी, फार्मर खुश होगा,
अब वो बीमारी से निकल आए हैं, उनके अंदर जो है ये उनका हर काम जो है ये स्ट्रॉन्ग हो रहा है, उनकी बॉडी अच्छी बन रही है, क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा हो रही है, दूध की झंझट से निकल आए हैं। आपने ठंडा पिलाना है, गर्म पिलाना है, आपने उबाल के पिलाना है, आपने कच्चा पिलाना है, आपने क्या मिलाना है, किस तरह पिलाना है, ये सारी मुश्किलात आपने निकाल दी हैं। आपने बड़े बच्चे ले लिए हैं, वो बच्चे जब 6 माह और आपके पास ग्रोथ करेंगे तो आपको अच्छी पट्ठे और अच्छे बकरे नज़र आएंगे। 1 साल के अंदर जो है 3-4 माह का आपने लिया है, 1 साल आपके पास रहा, 2 दांत हो गया, सब्र है तो 4 दांत करवा लें, नहीं सब्र है तो 2 दांत के बाद ही क्रॉस करवा लें। अच्छी लेंथ है यार, अच्छी हाइट है, अच्छी ग्रोथ है, अब बच्चा बनेगा। अब ले जाएं उसे ब्रीडिंग में डालें। 4 दांत वाला 2 दांत का मुकाबला नहीं कर सकता, 6 दांत वाला 4 दांत का मुकाबला नहीं कर सकता, 8 दांत वाला जो है ये 2, 4, 6 दांत वाले का मुकाबला नहीं कर सकता। जितनी उम्र मैच्योर होगी, जितनी उम्र बड़ी होगी, दांतों में एज में 8 दांत होगा, 6 दांत होगा, अच्छे बच्चे, अच्छा हवाना, अच्छा चड्डा होगा, अच्छा थन होगा, अच्छा दूध होगा, अच्छे मोटे ताज़े बच्चे पैदा होंगे और ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे, उनकी रेशो ज़्यादा होगी। बात समझ रहे हैं? तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। तो इंशाल्लाह हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, किसी के फ़ायदे के लिए वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, लिंक शेयर कर दिया करें ताकि लोग फ़ायदा उठा सकें। वीडियो वॉच करने का, देखने का बहुत शुक्रिया।